नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, भृगु ज्ञान वाणी का अनुसरण करने वालों, आपकी शख्सियत को, आपको, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को नमन। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह वैदिक ज्योतिष में वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स भी अपनी अपनी भूमिका का असर डालते हैं। मगर उससे पहले बहुत विशेष दिन है, शाही स्नान है और मौनी अमावस है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 5 मिनट 10 मिनट जितनी आप में क्षमता हो मौन रहकर ध्यान लगाएं अपने बड़े बुजुर्गों का, पितरों का। अब हम आगे चलते हैं। जब ग्रह अपनी नॉर्मल मोशन, जिस दिशा में वो चल रहा है, को छोड़कर वक्री दिशा में चलता है, तब उसकी एनर्जी और इम्पैक्ट पूरी तरह से बदल जाती है। इसे ज्योतिष की भाषा में वक्री ग्रह कहा जाता है। वक्री ग्रह का मतलब पीछे चलना नहीं होता। यह हमारी लाइफ में रुककर सोचने का, पुनर्विचार करने का, अपनी गलतियों से अगर कुछ हमारे से हुई है तो उनसे सीख लेने का एक संदेश देता है। कुछ और वर्णन करते हैं इसके बारे में। 2 ट्रैक हैं रेलवे के, एक ट्रेन जा रही है कम स्पीड में, दूसरी ट्रेन पीछे से आ गई हाई स्पीड की, तो लगने को तो ऐसा लगता है कि जो साथ वाले ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, जो स्लो स्पीड में चल रही है, वो उल्टी दिशा में चल रही है। मगर ऐसा नहीं होता। दोनों की गति के आधार के ऊपर, ग्रहों की भी गति होती है, के आधार पर ही निर्णय होता है कि कौन सा ग्रह वक्री हुआ, कौन सा स्ट्रेट वे हुआ, मार्गी। कुछ लोग सोचते हैं कि वक्री ग्रह हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में वक्री ग्रह जो किसी स्ट्रॉन्ग हाउस में बैठा है, प्रथम भाव, फोर्थ भाव, फिफ्थ भाव, सेवंथ भाव, नाइन्थ भाव, 10th भाव में हो, तो ये आपके लिए बहुत कुछ शुभ भी हो सकता है। मगर ग्रह गोचर की स्थिति और जन्म कुंडली के आधार के ऊपर ही ये सब कुछ विवेचना की जा सकती है। विवेचना इस प्रकार, विश्लेषण इस प्रकार कि कमजोर भाव में ग्रह जो आपके साथ जुड़ा है, परेशानियां तो नहीं ला रहा। चंद्रमा और सूरज कभी वक्री नहीं होते, आप सबको ज्ञात है। इनका स्टेटस थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होता है, क्योंकि जिस जिस स्थान पर ये भ्रमण करते हैं या जन्म के समय आपकी कुंडली में जिस स्थान पर ये बैठे हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। सूर्य के साथ चंद्रमा का होना अमावस, और सूर्य के सामने बिल्कुल चंद्रमा का होना पूर्णिमा। यहाँ तक कहा जाता है कि ये आपकी कुंडली के राजा और रानी हैं, सूर्य चंद्रमा। वहीं ऐसा ग्रह राहु केतु जो कि चलते ही हमेशा रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल ही चलते हैं वो हमेशा। ये नहीं कि कभी सीधे हो जाएंगे ना, गति भी उनकी मैक्सिमम ही रहती है।
तो दोस्तों, वक्री ग्रह हमें ये समझाते हैं कि लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। हार्ट की ईसीजी जब हम कराते हैं तो उसमें भी ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन की रेखाएं बताती है कि बंदा भी अलाइव है। ये हमें हमारे पुराने फैसलों को दोबारा सोचने और ग्रोथ के नए रास्ते खोजने का मौका देते हैं ये ग्रह। अब हम वक्री ग्रहों का असर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वो हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम वक्री ग्रह मंगल का विचार, फल, विश्लेषण, विवरण आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मंगल महाराज कर्क राशि में वक्री थे और वक्री ही अवस्था में मिथुन राशि में आ गए। ये एक गणित का विषय है, जो वैदिक गणित है उसमें का एक विषय है। हम बात कर रहे हैं आपके वक्री मंगल के बारे में, जो आपकी जन्म कुंडली में स्थित है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मंगल का सिंबल है पैशन, एनर्जी, ऊर्जा। और एक वर्ड मैं भी जोड़ता हूं अपने पास से। मैं पता क्या कहता हूं? गॉड ऑफ वार। मंगल को गॉड ऑफ वार कहता हूं मैं। मगर जब ये वक्री हो जाता है तो उसका असर कुछ और ही होता है। जब मंगल वक्री होता है तो किसी भी जातक की कुंडली के स्थान में फायर को बुझाने की कोशिश करता है, जो क्रोध, मानसिक फायर बोले तो आग नहीं, आपके जो मानसिक क्रोध है, मानसिक उत्तेजना है, दुर्घटनाओं की संभावना को कई बार तो ये बढ़ा भी देता है। अगर आपकी कुंडली में वक्री मंगल है तो आप खुद को कई बार इरिटेशन, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, इरिटेबल महसूस कर सकते हैं। या दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, सिर पकड़ के बैठ जाती, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना। कभी कभी तो ये गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ ही वक्री मंगल में शारीरिक स्वास्थ्य में भी समस्याएं आती हैं। ब्लड में रेड सेल और वाइट सेल में उतार चढ़ाव, ये स्टेट वे मंगल और वक्री मंगल की ब्लड प्रेशर की संभावना को बढ़ाता है। ये तो आम बात है, अब आजकल मोस्टली सबको ब्लड प्रेशर है। उत्तेजित हैं हम सारे ही। अगर किसी की कुंडली में वक्री मंगल हो और साथ में बुध की युति हो तो यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये है कि ये व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है। हालांकि मंगल और बुध की बनती नहीं है, मगर स्थान विशेष के आधार के ऊपर हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन के मामले, ये इनमें जातक किसी से पीछे नहीं रहता। एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो बुद्धि चातुर्य, वाग चातुर्य, सामने वालों को अपनी बातों से बिठा देना चुप करके, और सामने वाला भी हतोत्साहित हो जाता है कि मेरे को इसकी बात बिल्कुल सही लगी है, ये सामने वाला मंगल बुध के कॉम्बिनेशन वाला सही है। वक्री मंगल कुछ मामलों में विवाह में अड़चने पैदा कर सकता है। खासकर महिलाओं की कुंडली में अक्सर डिले और समस्याएं, अनेकानेक प्रकार की अंदरूनी कष्ट शादी के मामलों में अक्सर दिखाई देते हैं। वक्री मंगल का असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, कैरियर को लेकर कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है।
खासकर अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी गूढ़ विद्या, या मैं बताना चाहूंगा मंगल वक्री गूढ़ विद्याओं की ओर ले जाता है, इंट्यूशन पावर आ जाती है, मगर सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी फील्ड में काम करते हैं तो वक्री मंगल आपकी मेहनत को और भी अधिक बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही मानसिक तनाव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, टेंशन, डिप्रेशन जरूर लेकर आता है। अगर किसी के पास कुंडली में वक्री मंगल है तो ऐसे लोग खुद को रेस्टलेस महसूस करते हैं, थकान बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। और जब वो वक्री हो गया तो ऊर्जा या तो बहुत ही असीम ऊर्जा का मालिक बन जाएगा या फिर रेस्टलेस हो जाएगा, थक जाना, हाय मैं थक गया, मेरे बस का काम करना नहीं रह गया, ये सब चीजें देखने में आती हैं। कई बार तो ये लोग अकेले रहने की इच्छा भी रखते हैं। घर में अगर 3 कमरे हैं तो एक कमरे में माँ बाप बैठे हैं, बाकी सब भाई बहन बैठे हैं, ये अलग से किसी कमरे में चद्दर ओढ़ के बैठे हुए हैं और कहो तो कि भैया यहाँ शांति मिलती है मुझे। रेस्टलेस और शांति दोनों अलग अलग वर्ल्ड हैं, इसको सोचना। और तो और वक्री मंगल वाली स्थिति में ऐसे लोग बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट या स्ट्राइक जैसी चीजों में, जन आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं। और अंत में अगर वक्री मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो ये व्यक्ति अक्सर एंजाइटी, फियर, अननोन फियर, फियर की कई डेफिनेशन है। एक तो फियर है, एक अननोन फियर है, और भी कई ग्रह हैं जो अननोन फियर देते हैं, तो इनसे उसको जूझना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों में उसको जूझना पड़ता है। अग्नि, शत्रु और परेशानियों का डर, मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, समझ लो ये मंगल जो है ना, जो आपकी ऊर्जा आपको चलाकर बैठ रहा है, गाड़ी का पेट्रोल है आपकी। तो भाइयों बहनों, समझ लीजिए कि वक्री मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये अपने अंदर कई चीजें छुपा कर बैठा है। ये फाइटर भी है और फ्लाइट मैन भी है, जो इंस्टिक्ट को ट्रिगर करता है। ऐसे में अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर की समस्याएं खत्म करेगा, एंजाइटी खत्म करेगा। मगर ये तब होगा जब आपकी कुंडली का विश्लेषण होगा, विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत कुछ देखने की चीजें होती हैं, मगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, तो इसलिए हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं कुछ वक्री मंगल, रेट्रोग्रेड मार्स पर कुछ प्रिकॉशन देना चाहता हूँ आपको। मंगल जब जब वक्री हो तो ज़्यादा गुस्सा आने से बचना है। एक कागज़ पर लिख कर रख लीजिए, कार्ड बना लीजिए, जब भी गुस्सा आए जेब में से कार्ड निकाला और पढ़ लिया कि भाई मेरे को शांत रहना है, सोच समझ कर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, सामने वाले के साथ ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करने। अचानक निर्णय लेने का, लड़ाई झगड़ा और दुर्घटनाओं से बचने का
अथक प्रयास करें, शारीरिक गतिविधि या वर्कआउट से खुद को ऊर्जा दें। आजकल योग का बहुत प्रचलन है, तो कोई एक जहाँ भी हैं आप बैठे भी हैं, तो बैठे-बैठे भी योग कर सकते हैं। ऐसे अनेकानेक प्रकार के योग हैं। इनसे आपके मंगल की नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। सबसे बड़ी बात, तनाव से बचें, बस। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह, बुध के बारे में बुद्धि का दाता है, जो हमारे दिमाग, सोच और संवाद का ग्रह है। जब वक्री होता है तो एक अलग ही गेम खेलता है ये। बोलने को तो इसको कुमार ग्रह भी बोलते हैं, और कुमार तो फिर आपको पता ही है, शटल्ली होता है। बुध वक्री होने पर ये हमारी सोच और बातचीत के तरीके को रीथिंकिंग करने पर मजबूर कर सकता है। जब बुध मिथुन या कन्या राशि में होता है तो ये हमें पॉजिटिव यानी शुभ फल देता है, लेकिन जब ये मीन राशि में वक्री होता है तो ये थोड़ा ट्रिकबाज। वक्री बुध का एक और खास असर ये है कि ये व्यवसाय, संचार और यात्राओं में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देता है। एक चीज और है जो इसका कार्य है, कम्युनिकेशन गैप, नसों नाड़ियों में दिक्कत देना, ये भी बुध के अंडर में आता है। अगर आपकी कुंडली में वक्री बुध है तो आपको अक्सर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। बातें समझने में दिक्कत हो सकती है तो उसको रीटेक या दोबारा फिर से सुनिए या पॉइंट नोट कर लीजिए। कभी-कभी आपका संदेश सही तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंच पाता, तो जिसे हम कहते हैं तोल-मोल के बोल, क्योंकि बुध वाणी का भी ग्रह है। वाक शक्ति, वाक, बोलना। अगर वक्री बुध है तो ऐसे जातक अक्सर बहुत बोलते हैं। बेशक बोलने में कुछ खास बात हो जाती है, लेकिन कभी-कभी ये वक्री स्थिति जरा ज़्यादा बोलने और बिना सोचे-समझे बात करने की आदत में बदल सकती है। जन्म समय की कुंडली के अनुसार तो इस आदत को आपने शुरुआत से ही संभालना है। बुध के साथ चोट लगने का भी डर रहता है, खासकर जीवा, स्पीच रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तोतलाहट, रुक-रुक कर बोलना। अब एक अच्छी बात भी है कि वक्री बुध वाले लोग मेमोरी के मामले में कमाल के होते हैं। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। खासकर लेखन कला में ये लोग आगे होते हैं। इनकी पेन से निकला हुआ, कलम से निकला हुआ एक-एक शब्द अपनी पैनी धार से सामने वाले को धराशायी कर देता है। बुध के साथ मंगल की युति हमने पहले भी बताया, एक बार फिर। तो ये डिग्री वाइज़ थोड़ा-सा चेक करना है आपको। और भी दिलचस्प हो सकता है, ऐसे जातकों को गायत्री मंत्र का जाप करने से पैदा हो सकता है। गायत्री मंत्र। लेकिन इसके साथ ही वक्री बुध कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। पैसे के लेन-देन में दिक्कत आ सकती है। धन की स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। क्योंकि बुध ड्यूल पर्सनैलिटी, कन्या राशि और मिथुन राशि का मालिक है। ये आपके वाणी, मन और शारीरिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है, जैसा कि मैंने कहा, वेन्स में प्रॉब्लम, नसों नाड़ियों की दिक्कत।
एक बात और बहुत बढ़िया कही गई है कि जिस ग्रह के साथ हो उसके प्रभाव को शुभ या शुभ फल दे देता है, अगर इसकी उसके साथ पटरी बैठ रही है तो। अगर बुध पाप ग्रहों के साथ हो तो जीवन में ट्रबल्स ही ट्रबल हो सकते, शनि बुध जैसे। लेकिन शुभ ग्रहों के साथ हो तो शुभ फल भी दे सकता है। वक्री बुध वाले लोग कभी कभी छोटी छोटी मुसीबतों में घबरा जाते हैं। हाय मेरा दिल काट लिया, मेरे को काम नहीं हो रहा, कुछ अजीब सा फीलिंग महसूस हो रही है ये। तो ये जो महसूस करना है ना, ये आपकी कमजोरी है। मेडिकल साइंस का सहारा लीजिए इसमें थोड़ा सा। गोचर में बुध वक्री होता है तो जातकों की बुद्धि और भी तेज हो जाती है। ये लोग समाज की समस्याओं को बड़ी इजीली सुलझा सकते हैं। कुछ इनोवेटिव पॉइंट सामने रख सकते हैं। वक्री बुध की दशा या अंतर्दशा में आप अपने परिवार और साथी के साथ सुख शांति का आनंद ले सकते हैं। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ती है। आपने देखा होगा मंदिरों में जो लोग थोड़े से उच्च स्वर में आरती गाते हैं, वो यही है। ये वक्री बुध तो आपकी माइंड पावर को और भी ज्यादा इम्पावर करने वाला है, बशर्ते कि माइंड को आप सेट रखें। बार बार कह रहा हूं, नसों नाड़ियों की दिक्कत ना होने दें और इसे सही दिशा में इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। अब मैं अपनी तरफ से कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां बताना चाह रहा हूं आपको। जब बुध वक्री हो तो थोड़ा सोच समझ के बोले, जैसा मैंने पीछे बोला है, तोल मोल के बोल। जरूरी नहीं कि आपकी बात हमेशा सही तरीके से समझी जाए। सामने वाला पता नहीं क्या कौन सा कैसा बुध लेके बैठा है, आपकी बात उसके पल्ले ही ना पड़े। कम्युनिकेशन मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन से बचने के लिए डिजिटल मेल्स, मैसेज का ध्यान रखें। पुराने कामों को फिर से पूरा करने का मौका मिलेगा तो उसे पूरा करने के लिए आलकस ना करें। बुध को बुध बुद्धि का दाता है। बस एक ये कीवर्ड अपने पास रख लें कि बुध बुद्धि का दाता है, और कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो समझ लो फिर आपके बुध। अब हम बात करते हैं वक्री बृहस्पति, गुरुदेव, देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। गुरु जो हमारी शिक्षा, ज्ञान, भाग्य का कारक है, जब ये वक्री होता है तो हमारी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले आता है। गुरु के पास दो राशियों का स्वामित्व है, धनु और मीन। जब बृहस्पति वक्री होता है तो कर्क राशि वालों के लिए ये अच्छा होता है, मगर इसके बिल्कुल विपरीत मकर लगन और मकर राशि वालों के लिए इसका प्रभाव हमेशा नकारात्मक देखा गया है, जिसे हम कहते हैं निष्फली हो जाता है कई बार बिल्कुल ही। एक होता है तटस्थ होना और एक होता है कि नहीं, इसका तो कोई काम बनने ही नहीं देना भाई। बृहस्पति वक्री होता है तो ये आपके जीवन में चैलेंज और डिले ला सकता है, खासकर ज्ञान, शिक्षा, धन और भाग्य में रुकावटें, मुश्किलें, अड़चने पैदा हो सकती हैं। सही ट्रैक पर पढ़ाई ही नहीं होने देता ये। अगर आपकी कुंडली में वक्री गुरु है तो आपकी प्रकृति अक्सर उधार हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है
कि आपको जीवन में अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जातक को नौकरी, व्यवसाय में कई बार नुकसान या बनते कामों का रुक जाना ऐसा रोल अदा करता है। ईगोइस्ट हो सकता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं तुम्हारे से उम्र में बड़ा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं वो ये वक्री ग्रह है और उसके बाद फिर गिरावटों का सामना करना पड़ता है। वक्री ग्रह गुरु के साथ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये व्यक्ति के शरीर में फैट, मोटापा, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ा सकता है, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का कारण भी बन सकता है। महिलाएं जिनकी कुंडली में वक्री गुरु होता है उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ ही जाती हैं। पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, वक्री ग्रह के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। जैसे वक्री गुरु वाले लोग टैलेंटेड होते हैं, डिटर्मिनेशन के धनी होते हैं, कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। वर्क इज डन एंड डन डन आर डन डन। जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते संघर्ष करते रहते हैं। उनकी किसी परियोजना में रुकावट आ जाती है तो गोचर में गुरु फिर से वक्री होता है, तो वो काम को फिर से शुरू करना ये आप लोगों के लिए अच्छा रहता है और इसी दरमियान वो काम हो ही जाता है। वक्री बृहस्पति के प्रभाव में जातक को परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। परिवार को कह रहा हूं, शत्रु पक्ष पर विजय भी दिलाता है। ऐसे व्यक्ति वैभवशाली जीवन जीते हैं। और भाग्य का साथ भी मिलता है, क्योंकि गुरु का काम है सिर्फ लेना ना कि देना। अभी मेरे इस गुरु पंक्ति से आप विचार विमर्श कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि वक्री गुरु के प्रभाव में आपको कुछ डिले, कुछ डिफिकल्टीज मिल सकती हैं, लेकिन ये जीवन के लिए एक ब्लेसिंग भी देता है। कोई ये आपको आत्मविश्वास, सफलता, समृद्धि की ओर पुश करता है, धक्का मारता है कि नहीं भाई तू ये कर, करना ही पड़ता है, मरता क्या ना करता। अब वही बात कि मैं अपनी तरफ से कुछ प्रिकॉशन दे रहा हूं आपको। गुरु वक्री है, ध्यान रखें, अपनी उदारता और ईगो के बीच संतुलन बनाएं। एको अहम दूसरों नास्ति, इस वर्ल्ड को कभी ना अपनाएं। जरूरत से ज्यादा खर्चीले ना बने। गलत निर्णय नहीं लेना, जब भी निर्णय लेना लिख पढ़ कर ही लेना है। कहते हैं व्यापारियों में पहले लिख फिर दे, भूल जाए तो बही से ले। बही यानी कि खाता। तो ऐसे ही आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक मोटो बना लेना है, एक टाइम स्लॉट बना लेना है कि मेरे को आज ये काम करने हैं। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, इससे कैरियर और पैसे का नुकसान हो सकता है। अपने ज्ञान और सलाह का सही इस्तेमाल करें। बेहतर दिशा में चलेंगे तो ये बृहस्पति आपको वक्री होते हुए भी धीरे धीरे अच्छे ट्रैक पे ले आएगा। तो साथियों, अब हम बात करते हैं वक्री शुक्र की। शुक्र अपनी मन मर्जीदा मालक,
वैदिक ज्योतिष में प्रेम, सुख और भोग का कारक माना गया है। 2 राशियां हैं शुक्र के पास भी, एक वृषभ और एक तुला। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का होता है और उसके बिल्कुल सामने कन्या राशि में नीच का हो जाता है। जब शुक्र वक्री होता है तो ये मीन राशि वालों के लिए शुभ होता है। वक्री शुक्र का सबसे ज्यादा असर प्रेम संबंधों, खर्चों पर भी पड़ता है। लग्जरियस आइटम के ऊपर कई बार अनाप शनाप खर्चा करा देता है वक्री शुक्र। और जो मार्गी होता है वो तो बड़ा सोच समझ के इतर फुलेल यूज करने वाला, क्रीज वाले कपड़े पहनने वाला होता है। दूसरों को खुशी देता है जातक में डिसइंटरेस्टेड ना हो जाए कहीं, क्योंकि ये बेपरवाह है, कोई संभाल नहीं पाया आज तक इसको, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आमतौर पर सुपर चीजों से दूर रहता है और आडंबरों से बचता है। अगर किसी महिला की कुंडली में वक्री शुक्र है तो वह अपनी जीवन शैली में सादगी को प्राथमिकता देती है और लग्जरी या सौंदर्य प्रसाधन की चीजें की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होती। जैसा मैंने कहा ना, मार्गी तो आकर्षित करता है, वक्री नहीं करता। इसके अलावा वक्री शुक्र वालों की जिंदगी में सुख की कमी देखी गई है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है शुक्र वक्री था और विवाह हो गया ट्रांजिट में। उन दिनों ट्रांजिट में उनका विवाह हुआ और परेशानियां बड़ी लंबी चौड़ी खड़ी हो गई। पुरुषों के लिए वक्री शुक्र उन्हें सेंसुअल और एडिक्टिव बना सकता है। किस विषय में, ये आप समझते ही हैं, जिससे जीवन में भोग विलास और व्यसनों की प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। वक्री शुक्र जीवन के सुखों में कमी ला सकता है। खराब वैवाहिक जीवन, अपयश, डिसकंटेंटमेंट की ओर ले जाता है। इसके बावजूद वक्री शुक्र के कुछ अच्छे पहलू भी है। वक्री शुक्र वाले जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वक्रता उनको धर्म पर अमल करने के लिए मजबूर कर देती है और यहीं से उनका पॉपुलैरिटी हासिल करने का एक समय आरंभ हो जाता है। ये लोग समाज के कार्यों में अच्छा रोल अदा करते हैं। वक्री शुक्र जब गोचरवश होता है, जैसा मैंने पीछे जिक्र किया, ऐसे जातक सत्यवादी होते हुए क्रूर भी हो सकते हैं। अगर इन्हें प्रेम या सम्मान नहीं मिलता तो ये विद्रोही भी हो सकते हैं। कला के क्षेत्र में आजीविका कमाने वाले जातकों के लिए, क्योंकि कला का, सौंदर्य का, इतर हुलेर का मालिक है शुक्र, वक्री शुक्र का गोचर समय समय पर अपना अच्छा नाम और प्रसिद्धि की तरफ आकर्षित होता है। इसके अलावा वक्री शुक्र की दशा में, जो कि 20 साल की महादशा होती है, 10 साल बहुत अच्छे, 10 साल बहुत खराब। वाहन के सुख का आनंद कभी कभार लेता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए भी साधन जुटा ही लेता है। अगर आपके पास वक्री शुक्र है तो ये आपको आपके लाइफस्टाइल के अंदर पूरी दखलंदाजी करेगा, देगा फिर ले लेगा, फिर देगा फिर ले लेगा, अपने हिसाब से आपको ढाल ही लेगा कुछ समय बाद। तो ये कह सकते हैं कि वक्री शुक्र की स्थिति आपको कॉम्प्लेक्स देती है। साथ ही ये आपके जीवन में आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन साथ ही ये आपके जीवन में
आर्ट, कला, अध्यात्म की ओर बढ़ावा देता है। अपनी तरफ से मेरे साथियों, मैं प्रेम और रिश्तों में, इमोशनल में जो थोड़ा बहुत आपको शांत रहने का, विवादों से बचने का प्रिकॉशन बता रहा हूँ। खुद को शांत और सादगी में रखें। वक्र शुक्र है तो फैशन और दिखावे में ज़्यादा उलझना, ज़्यादा खर्च करना, जीवन के छोटे सुखों पर ध्यान दें। रिश्तों में विश्वास और सच्चाई का आदान प्रदान जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार के धोखे से बचें। ये वर्ल्ड सिर्फ रिश्तों में आता है। आइए अब बात करते हैं वक्री शनि के बारे में। एक दो लाइन में अपने पास से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिन सरकारी कर्मचारियों की कुंडली में वक्री शनि जन्म समय का है और जब जब वो वक्र गति पर आता है गोचर में, ट्रांजिट में, बहुत अच्छा फल देता है। शनि को वैदिक ज्योतिष में कर्म फलदाता माना गया है। हमारे कर्मों के फल को प्रदर्शित करता है। शनि का स्वामित्व दो राशियों पर, कुंभ और मकर। शनि तुला में उच्च का और मेष में नीच का। शनि वक्री होता है तो तुला राशि वालों के लिए शुभ परिणाम देता है, जबकि मेष राशि वालों के लिए इसका असर नकारात्मक ही हो सकता है। वक्री शनि का प्रभाव विशेष रूप से कैरियर और स्वास्थ्य पर अधिक पड़ता है। जिनकी कुंडली में शनि वक्री होता है उनके लिए देखा जाता है कि उनके रिश्तों में कितनी मजबूती है। उनका अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ एक गहरी कनेक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि उसके नियम ही कुछ अलग हैं। वक्री शनि से प्रभावित व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी स्वभाव का भी होता है। निजी स्वार्थ के लिए काम करता है। वक्री शनि वाले जातकों में चोरी जैसी गंदगी वाली आदतें पड़ जाती हैं। ये सबके साथ नहीं लागू होता, मगर चोरी तो चोरी है, चाहे कहीं से भी कुछ चुरा कर। अक्सर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है। वक्री शनि रोजगार में उतार चढ़ाव पैदा करता है, क्योंकि ये कर्मयोगी है। जॉब में, करियर में कुछ ना कुछ अड़चनें हमेशा बनी ही रहती हैं। निरंतर इसके उपाय करते ही रहना चाहिए। जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है और उनका शनि वक्री अवस्था में उनकी युवावस्था में होता है, ट्रांजिट में भी, तो ऐसे जातक स्वभाव से शक्ति और वेमी हो जाते हैं। दूसरों पर विश्वास करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अक्सर स्वार्थी माना जाता है इन्हें। ये लोग बारी दिखावे और पर ध्यान ज्यादा देते हैं। बाहरी रूप से सिद्धांतवादी होने का दिखावा करते हैं और अंदर ही अंदर ये क्या है, खोखले, लचीले होते हैं। वक्री शनि की दशा, अंतरदशा में जातक के लिए फाइनेंशियल लॉसेस, मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक कारण बन सकते हैं। इसके कारण व्यक्ति बहुत कोशिशों के बावजूद सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसका अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप में भी असर दिखाता देखा गया है। मानसिक तनाव और दुख देता है। साफ मतलब है कि वक्री शनि वाले जातकों को अपनी मेहनत के हिसाब से फल मिलने में कठिनाई हो सकती है और उन्हें अपने कर्मों की परिणाम को भुगतना ही पड़ सकता है। शनि जब जब वक्री होता है तो ये आपको पेशेंस सिखाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे, क्योंकि इसका नाम है शनि। शनि
लेकिन साथ ही ये डिले और स्ट्रगल्स भी लाता है। प्रिकॉशन, हालांकि शनि के सामने किसी का कोई प्रिकॉशन नहीं चलता, किसी की नहीं मानने वाला। ये न्याय अधिकारी है, दंड अधिकारी है। वक्री होते अपनी मेहनत पर आप लोग भरोसा रखें। वक्त थोड़ा भी धीमा हो सकता है, जैसा मैंने पीछे कहा है, शनि शनि। चुपचाप अपने काम में लगे रहें। ओवर स्पेंडिंग और आलकस से बचें। गलत फहमियों में ना पड़े, रिश्तों में खासकर। मानसिक शांति पाने के लिए थोड़ा ध्यान और रूटीन में बदलाव लाएं। किसी एडिक्शन में ना पड़े, इशारा समझ गए होंगे आप। स्वार्थी होने से बचें, ये भी एडिक्शन है। मगर गरीब मजदूर वर्ग की जरूरतमंदों का सहारा बने। तो मित्रों, अब एक ऐसे ग्रह जिसके ऑटोमेटिकली 2 ग्रह बन गए हैं, जो हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, उनका नाम है राहु और वक्री केतु। अब बात करते हैं वक्री राहु और केतु के बारे में, जो दोनों छाया ग्रह हैं। जैसा कि मैं कई बार सामने मेरे क्लाइंट बैठे होते हैं, तो मैं गाना भी गाता हूँ छोटा सा, कि ढूंढो ढूंढो रे बालमा, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। सुनते नहीं है किसी की ये? यानी इनका खुद का कोई स्वामित्व नहीं होता। छाया ग्रह है ना, अपनी छाया को पकड़ने भागो, देखो कभी पकड़ में नहीं आएगी। राहु और केतु के बारे में थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, इल्यूशन लेकर आते हैं। वक्री राहु छाया ग्रह, इसका खुद का स्वामित्व तो कोई है नहीं। कोई राशि में इनको स्थान नहीं मिला, मगर नक्षत्रों में स्थान है। और वो इनके नक्षत्र जब जहां बैठते हैं, वो अपनी सारी कसर निकाल लेते हैं। लेकिन ये अक्सर हमें भ्रमित करने और हमारी सोच को प्रभावित करने में लगे रहते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये पॉजिटिव रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मिथुन में अच्छे रहते हैं, अच्छे मौके और बदलाव की दिशा मिलती है। लेकिन वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए नकारात्मक असर डालते हैं, बशर्ते कि वृश्चिक राशि वाला इनके नक्शे कदम पर चल पड़े, या उसके किस नक्षत्र में वृश्चिक राशि पड़ रही है, तो उससे अच्छा असर आता है। क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, और मंगल की ही दूसरी राशि मेष, जिसमें नक्षत्र ही अश्विनी यानी केतु का आता है। वक्री राहु का असर कभी कभी लोगों को कंफ्यूज, मिसलीड कर सकता है, जिससे उन्हें अपने जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये व्यक्ति अक्सर अपनी आइडेंटिटी को लेकर उलझन में रहते हैं। राहु जब वक्री होता है, तो इसके काम करने के तरीके की दिशा ही अलग होती है। दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, और ही कुछ और हो जाता है। प्रिकॉशन, रेट्रोग्रेड राहु के लिए। राहु वक्री होते हैं, अपनी सोच पर कंट्रोल रखें। वैसे तो सबकी कुंडली में राहु वक्री होता है। कंफ्यूजन, इल्यूशन से बचने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखें, स्पष्ट करें, स्पष्ट कहें। किसी भी गलत जानकारी के आधार पर फैसला ना लें, वरना इसका तो काम ही है उल्टे रास्ते लगाना। किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें। राहु का ही एक अंश केतु। केतु भी राहु की तरह एक छाया ग्रह है। इसका भी खुद का कोई स्वामित्व नहीं है, मगर जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, और उनमें 3 नक्षत्रों का मालिक यही। सोच समझ कर चलें। इसका असर काफी गहरा होता है।
केतु जब वक्री होता है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, जैसा मैंने कहा पीछे कि राहु नहीं होता, मगर ये बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कहावत है शनिवत राहु कुजावत केतु। तो ये जीवन में अचानक बदलाव लाकर उन्हें एक नई दिशा दिखाता है। वृषभ राशि वालों के लिए नेगेटिव हो जाए वक्री केतु की स्थिति, अक्सर भटक जाती है, ध्यान भटका देती है। ये ग्रह आपको आध्यात्मिकता की ओर लेके जाना चाहता है। शनि के साथ मिल जाए तब थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता, गुरु के साथ भी ऐसा ही असर रहता है इसका। साथ ही ये व्यक्ति को संसारी चीजों से दूर कर देता है। जब केतु वक्री होता है तो उस व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों का, पुनर्जन्म का असर दिखना चालू है। रिलीज की ओर प्रेरित करता है। सारांश में वक्री राहु और वक्री केतु दोनों ही ग्रह जीवन में बदलाव लाते हैं, लेकिन ये बदलाव हमेशा कंफर्टेबल नहीं होते। ये ग्रह हमें अपने इनर सेल्फ को जानने की और कर्मों के परिणामों को समझने की ओर मोड़ते हैं। तो मित्रों, मेरे ज्ञानियों, क्योंकि केतु की बात आई है तो ज्ञानी जन ही समझ सकते हैं। अध्यात्मक व्यक्ति ज्यादा इससे इंटरेस्टेड रहता है। तो कुछ प्रिकॉशन, वक्री होने पर अपना ध्यान इंट्रोवर्ट रखें, ज्यादा समझ से अलग ना हों, समाज के साथ चलें, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पुराने विवादों और गलतियों में उलझने से बचें। कोई आपको पुरानी बात परिवार का ही कोई सदस्य याद दिलाकर उकसाता है तो उससे बचने की कोशिश करें। समय समय पर खुद को रीसेट करें। अध्यात्म में ध्यान लगाएं, जो मैंने पहले कहा। इन प्रिकॉशन से आप इन ग्रहों के वक्री होने के दौरान कुछ चुनौतियों से बच सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है, ज्ञान का प्रसार करना। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ है जो आप समझते हैं, तो आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, बहुत कुछ है इसमें आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके समाज के लिए और यश मान और वृद्धि के लिए इसमें बहुत कुछ दिया गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आशा करता हूं कि आप सब सकुशल हैं। आपकी दिव्य आत्माओं को मैं सादर नमन करता हूं।